साथियों नमस्कार, मैं अनीश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन अपने चंद संविदा भाइयों के लिए बोलना चाहता हूं। जो भाई हमारे इस विभाग में है और काम कर रहे हैं उनके लिए 2 लाइन है। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तब भी इसको समझने का प्रयास करिएगा कि मैं बार बार क्यों वीडियो बनाता हूँ और किस लिए बनाता हूँ और मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को जागरूक करना और अपने हक हुकूम की लड़ाई के लिए आप लोग आइए, आगे आइए। और नहीं आएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये सारांश यही है कि अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो आपकी अलावा आपकी लड़ाई कोई लड़ेगा नहीं। और आपकी लड़ाई आपके बच्चों को, आपके परिवार को और समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है उसको अलग स्तर पे ले जाएगी। तो इसलिए लड़ाई लड़ने से पहले एक थोड़ी सी 2 लाइनों की शायरी है, मैं चाहूँगा आप लोग सुने इसको। उसूलों पर आ जाए, वसूलों पे आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। वसूलों पे आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। जिंदा हो अगर तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो साथियों, इस समय परिवहन विभाग में हम लोग काम कर रहे हैं और परिवहन विभाग में सबसे 2-3 चीज़ें पिछले 2-3 महीनों से हो रही हैं और ये बात लगभग काफ़ी चर्चा में भी है और काफ़ी साथियों द्वारा मुझे बार बार फ़ोन किया गया और बताया गया कि भैया हम लोग का EPF का जो पैसा है, पहले EPF का पैसे में और इस समय के EPF के पैसे में बड़ा अंतर हो गया है। और 12% तो कट रहा है लेकिन मूल वेतन पे कट रहा है और पहले पूरे वेतन पे कटता था। जो लोग 17,000 पाते थे या 14,000 पाते थे वो लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझेंगे और जो उससे कम वाले में वो तो खुद समझदार हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि पहले अगर जो पैसा कटता था EPF का उसमें हम 1800 से 2000 के आसपास कटता था और उतना ही विभाग देता था। यानी कि मान के लिए कि 4000 रुपया आपको विभाग पर महीना आता था। उसमें से कुछ पेंशन में चला जाता था 8.33, ठीक है, और बाकी जो है मूल वेतन जो आपका EPF करता था उसमें जाता था। तो कुल मिला जुला के साल भर में अगर आप जोड़ते हैं कि 1800 ही माना जाए एक मानक जो है, तो हम 12 महीने का जब गुणा करेंगे तो 21,600 रुपया जो है आएगा, ठीक है। और अगर 21,600 आ रहा है, विभाग भी 21,600 आपको दे रहा है, तो जब 21,600 जब जोड़ देंगे तो हमारा 43,000 रुपये सालाना जो है ये होता था, ठीक है। उसमें से कुछ कट पिट की आपको कुल मिला जुला के अगर देखा जाए अनुमानतः 30-35,000 रुपये आपका साल भर में बढ़ जाता था। एक मोटी मोटा, मतलब मैं बहुत गुणा भाग गणित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मोटी मोटा मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि समझने का फेर है, बस केवल बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझने का फेर है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मोटी मोटा 40 के आसपास जा रहा है, ठीक है। 36 मानिए, 35 मानिए, 30 ही मान लीजिए। चलिए अगर हम 30 ही मान लेते हैं तो 30,000 अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, 5 साल का तो 1.5 लाख रुपया के आसपास, ठीक है। और इस समय अगर जोड़ा जाए जो 780 रुपया देखा जा रहा है कि मिल रहा है, तो 12 महीने में जोड़ेंगे तो 9,000 रुपया होगा। और 9,000 और जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 18,000। तो 18,000 रुपया कहाँ 40,000 रुपया, कहाँ 30,000 रुपया। एक मोटी मोटा अगर जोड़ रहे हैं तो हमको कम से कम हर सालाना जो है 21,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर गुणे 5 कर दिया जाए तो 1 से 1.5 लाख रुपया हम लोग को नुकसान हो रहा है 5 साल में। जो पैसा हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए था, हमारे बुढ़ापे की सहयोग के लिए था, ये 1 लाख मतलब 21,000 जो है सालाना जो है हमारा विभाग ले रहा है। बताइए गलती कहाँ जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है। और ये आवाज़ अगर हम आज अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे। इस समय चुनाव का समय चल रहा है, सभी लोग जान रहे हैं कि 4 जून तक चुनाव है। सरकार नई बने, पुरानी बने, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग प्रदेश में हैं और हमारी लड़ाई प्रदेश सरकार से और प्रदेश के प्रशासन से है, प्रदेश की व्यवस्था से है। अगर आज हम लोग जागरूक नहीं होंगे, ये मेरा वीडियो हो सकता है कि 2-3 महीने बाद आपको मिले, 2 दिन बाद मिले, 5 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, लेकिन मेरे साथियों उत्तर प्रदेश में जितने भी परिवहन विभाग में संविदा पे काम करने वाले हैं, चालक हों, परिचालक हों, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने भाइयों तक शेयर करिए, क्योंकि EPF का मामला जो है आपके बच्चों और आपके बुढ़ापे का एक ऐसा सहारा है। अगर आप चाहेंगे तो रिटायरमेंट के बाद, आपने देखा होगा गाँव में, शहरों में, हर जगह कि रिटायरमेंट के बाद बहुत लोग ज़मीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, बच्चों की शादी करते हैं। इस समय तो हमारे तनख्वाह में से कट रहा है लेकिन हमको पता भी नहीं चल रहा है।
अगर हमारी 12,000, 15,000, 17,000, 20,000 तनख्वाह है तो 1200-1300 रुपया कट जा रहा है तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर वही 1200-1300 रुपया खाते से नहीं कटेगा तो हर महीने खर्च हो जाएगा। आप कितना बचा लेते हैं भाई वेतन से? आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप बचा नहीं पाते हैं। लेकिन वो एक वैसी बचत है, ईपीएफ का पैसा जो बचत है वो आपके भविष्य के लिए है। मेरे बोलने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं अपना सोच रहा हूँ या जो भी मैं कह रहा हूँ, इससे आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप व्यक्तिगत हैं, आप अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। और परिवहन विभाग द्वारा ये जो मतलब घोटाला कह सकते हैं इसको, ये बड़े स्तर पे हुआ है। आखिर आप किस आधार पे पहले देते थे? मैं तो मतलब पहली बार मैंने सुना है कि किसी का वेतन कम हो रहा है, किसी का ईपीएफ का पैसा कटौती कम हो रहा है। आखिर आप किस तरह 1200 देते थे पहले, किस तरह 1800 देते थे, और आप 780 रुपये पे हमको लाकर लटका दिए हैं। कहाँ 780 रुपया और कहाँ 1800 रुपया? आप घटा रहे हैं तो देखिए ना कितना हो रहा है। 1000 रुपया नुकसान हो रहा है, यानी 12,000 सालाना नुकसान हो रहा है। 12×5 = 60,000 रुपया। धीरे धीरे आप जोड़ेंगे तो बहुत लंबा जाएगा अमाउंट। अगर आप 10 साल बाद रिटायर हो रहे हैं तो ये अमाउंट था ना कि भाई आप 10 लाख, 12 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख रुपया ही अगर आप मान लीजिए काम नहीं करने वाले हैं, 5 लाख रुपया ही आपके खाते में रहता ना, आपका इज्जत सम्मान रहता कि नहीं रहता परिवार में? तमाम हमारे साथी ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है संविदा पे काम करते करते। मेरे जानकारी में 2-3 लोग हैं जिनका बच्चों का एडमिशन और फीस के मामले में बड़ा दिक्कत था, तो हम लोगों ने उसको कराया था। 700-700 रुपया महीना जाता था उसके खाते में बेचारे के। 1000 रुपया उसकी पत्नी को मिलता था। वो मिलता था ना। आज आए दिन घटनाएं घट रही हैं, चालक प्रचालक का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई किसी तरह मर रहा है, तमाम बीच में घटनाएं घटी हैं। तो ये एक ऐसा अमाउंट है जो आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और अन्य व्यवस्थाओं में कुछ मदद करेगा, सहयोग करेगा। और परिवहन विभाग में काम करने वाले रेगुलर कर्मचारी भी जानते हैं इस दर्द को। जाकर देखिए ना, जितने रिटायरमेंट कर्मचारी 1000 रुपया मिलता है वेतन, 1000 रुपया पेंशन मिलता है, वो सुरती खाने के लिए या गुटखा खाने के लिए है। इससे अधिक कोई सुविधा मिलती नहीं है। तकलीफ में रहते लोग, धरना दे रहे थे लोग बीच में। कई बार मीटिंग हुआ है, मैं अगल बगल रहा हूँ, जानता हूँ, उस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ कि परिवहन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का भी वही हाल है। लेकिन एक सुविधा है उनके पास जिसमें जो है कि वो अपना ईपीएफ अधिक से अधिक कटवा सकते हैं। मान लीजिए अगर 1500 कट रहा है, 2000 कट रहा है तो 3000, 5000 कटवा सकते हैं। लेकिन संविदा को ये सुविधा नहीं है। तो ये सब सुविधाएं कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? अगर आज हम लोग चाहते हैं मिलजुल कर एक धरना जरूरी है। मैं तो कहूँगा कि वरिष्ठ नेता जो भी हैं, लखनऊ में रहने वाले हैं या अन्य जगहों पे, हर विभाग में, हर डिपो पे 2-4 लोग हैं जो जागरूक हैं, जिनके माध्यम से मुझे जानकारी मिलती है, जिनसे हमारी बात होती है। मैं अनुरोध करूँगा, चाहे कन्हैया पांडे हो, विष्णु जी हो, जमाल जी हो, और तमाम लोग हैं, हमारे यहाँ बुद्धिसागर पांडे जी हैं। एक साथ साथ एक और समस्या है, आउटसोर्सिंग के जितने कर्मचारी हमारे हैं उनका वेतन 2-2 महीने का नहीं आ रहा, 3-3 महीने का नहीं आ रहा। क्या उनका भी ईपीएफ कट रहा है? क्या उनका ईपीएफ है कि नहीं है? क्या उनका कहीं खाते में कहीं पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैं तो कहूँगा कि सबसे प्रथम तो हमारे जितने भी संविदा के साथी हैं, इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अपना समझें। क्योंकि आप भी एक समय था जिस समय आपको कोई पूछने वाला नहीं था, आपको 35 पैसा के नाम से चिढ़ाया जाता था। याद है कि भूल गए? 35 पैसा वाला हौसा एक समय था, चिढ़ाया जाता था। 58 वाले हौसा, 54 वाले हौसा। हम लोग की वो व्यवस्था है जैसे समाज में दलित समाज को पीड़ित किया जाता है, उस तरह हम देखते हैं कि हमको परिवहन विभाग में उस नज़र से देखा जाता है। हम बहुत सम्मानित नज़र से थोड़े देखे जाते हैं। संविदा वाले हैं, एक कलंक के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर हम जिस दिन काम करना बंद कर देंगे, पहिया नहीं हिलेगा रोडवेज का। ये धमकी नहीं है और ना ही कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बहुत गर्व से कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर हमारे समाज के लोग, संविदा के लोग अगर साथी काम करना छोड़ दें, चाहे किसी भी विभाग में हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, बैंक हो, या अन्य जगह जितने भी संविदा पे कर्मचारी हैं, अगर एक दिन काम करना बंद कर दे, पूरा प्रदेश हिल जाएगा, पूरा देश हिल जाएगा। तो मैं कहूँगा संविदा के साथियों से, आप लोग एकजुट होइए और चुनाव ख़त्म होने के बाद एक मीटिंग करिए लखनऊ में, और लखनऊ में मीटिंग करके सारे साथियों को बुलाइए और इस मुद्दे पर बहुत ज़रूरी है बात करना। क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, वेतन का मुद्दा है। वेतन तो बढ़ता घटता रहेगा, समझ में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ईपीएफ का पैसा घट गया तो आपका कमर तोड़ने का काम करेगा। ये आपकी कमर टूट जाएगी आप अगर इस समय नहीं संभले तो। आप खुद महसूस करेंगे कि जहाँ 2000 कटता था, जहाँ 1000 कट रहा है, तो 1000 रुपया हर महीने नुकसान हो रहा है। हाँ,
यानी 12,000 सालाना अगर नुकसान हो रहा है तो जब उसको जोड़ेंगे, मान ली 5 साल बाद रिटायरमेंट करते हैं, 10 साल, लगभग सभी लोग 40 के आसपास हैं, 40 के आसपास लगभग सबकी संख्या है। हाँ, 50 और 60, 15 साल काम कर लेते हैं, 20 साल काम, तो इससे एक और समस्या है कि कम से कम परिचालक हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आप नियमित हो पाएंगे। बहुत लोग दिमाग में बैठा के बैठे हैं अभी कि हम संविदा से नियमित होंगे, होने वाला नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा कि ये सरकार है वो सरकार है, कुछ नहीं, आप होने वाले नहीं है। लेकिन आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करके, बवाल करके, धरना देकर, धरना प्रदर्शन करके, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख के अधिकारियों को समझा बुझाकर कि सर आप 3,3500 की संख्या में और हम 35,000 की संख्या में हैं, चाहे अनुबंधित हो, निगम हो, या कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम 80% का, मैं 90% मानता हूँ कि संविदा के लोग काम कर रहे हैं, संचालन में काम कर रहे हैं। और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा शोषण, चाहे इनकम का मामला ले लीजिए, चाहे अन्य मामलों को ले लीजिए, चाहे WT का मामला ले लीजिए, चाहे लगेज का मामला ले लीजिए। अभी आप देखिए इस समय ये क्या बोलते हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, दिल्ली से सवारी लेके आ रही है। मैं तो लखनऊ हर दूसरे दिन जाता हूँ और मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कभी कभी वीडियो बनाऊँ, लेकिन फ़ोटो खींचूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ क्या फ़ायदा, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई वीडियो शेयर करने वाला नहीं है। शेयर करने पे शर्म लगती है, साला कहीं कोई देखेगा तो क्या सोचेगा संविदा के बारे में, रोडवेज के बारे में। लेकिन जो हकीकत है, हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा लोग जानते हैं इस चीज़ को, किस तरह हम पीड़ित हैं, किस तरह शोषण किया जा रहा है हमारा, आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, हर तरीके से। मैं देखता हूं कि प्राइवेट गाड़ियों में लगेज इतना लाद के आता है कि अगर देखा जाए तो किराए के पैसे से नहीं, लगेज के पैसे से वो राजा हो जाएंगे। और रोडवेज की कमर तो इसे तोड़ दी गई कि जब उसका कैरियर ऊपर का हटा दिया गया। कम से कम लगेज लादने की व्यवस्था तो थी, 2 पैसा विभाग में भी जाता, 2 पैसा कंडक्टर के पास जाता, 2 पैसा TITS के पास भी जाता। ऐसा नहीं, सब लोग जानते हैं कि डिग्गी खोल के टार्च बारा जाता है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, सबके पास जाता पैसा। हाँ, लेकिन एक आय का स्रोत बंद कर दिया गया। उसी तरह जिस तरह हम लोगों को शोषण, मतलब एक है ना कि भाई तनख्वाह आ रहा था, 1800 रुपया विभाग दे रहा था, 1800 रुपया कट रहा था हमारा, और आज क्या है, 700 रुपया मिलेगा, 700 रुपया कट जाएगा, तो फिर फ़ायदा कहाँ जा रहा है। मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को अधिक से अधिक पहुँचाइए और एक जन आंदोलन किया जाए। जैसे तमाम लोग आंदोलन करना है, धरना दे, हम लोग भी एक जन आंदोलन किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रार्थना किया जाए कि चलिए ठीक है, आपकी 5 साल पहले सरकार थी, 5 साल अब भी चलेगी सरकार, लेकिन जो संविदा के कर्मचारी हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। हमारा डिमांड है कि भाई हमको बस जो सुविधाएँ हैं नियम के अनुसार दे दीजिए। संविदा नियमावली की बात हो रही है वो कर दीजिए। संविदा के जो मृतक आश्रित हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, जो रेगुलर मृतक आश्रित है उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन संविदा के भी मृतक आश्रित हैं, क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाएगी। कब तक हम चंदा वसूल के उनकी लाशों को मतलब जलाया जाएगा, कब तक उनको आर्थिक सहयोग के नाम पर हम लोग चंदा वसूल के देंगे। क्या विभाग की तरफ से इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है? क्या विभाग की तरफ से ऐसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या आपके मन में कभी प्रश्न नहीं उठता? क्या आप सुबह 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के ड्यूटी करके 11 बजे खा पी के सो जाते हैं, बस यही ज़िंदगी है? क्या अभी सोचते नहीं है कि कम से कम हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमको इतना वेतन मिलना चाहिए, हमको ये व्यवस्था मिलनी चाहिए? आप ही के बगल में बैठने वाला व्यक्ति तमाम आपसे पूछ लेता है और आप बता नहीं पाते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो जागरूक होइए। मैं कहूँगा कि एक आंदोलन किया जाए और जिसमें सबसे प्रथम मांग ये रहे कि जो आउटसोर्सिंग के संविदा के प्रचालक हैं उनको विभागीय संविदा किया जाए। इनको वेतन नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी समस्या है। वेतन के लिए आए दिन फ़ोन आता है हमारे पास, तो वेतन की समस्या है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग का EPF का पैसा है, ये हम लोग को मिलना चाहिए। नियमित कर्मचारियों का भी EPF का पैसा बहुत कम है, वो लोग जानते हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका दिमाग कहीं और है, काम कहीं और है, उनको मोटिवेट करना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है। कुछ लोग अभी गाली भी दे रहे हैं, सलाही बहुत जानकार अपने आप को समझाता। मैं जानकार नहीं हूँ भाइयों, आप ही लोगों द्वारा जो मुझे सूचना दी जाती है, जो बताया जाता है, मुझे तकलीफ़ होता है तो मैं उस तकलीफ़ को वीडियो के माध्यम से निकालने का प्रयास करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करिए और जो नए आए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है कि फिर भविष्य में आपसे नए वीडियो के साथ मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।